होने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी कर रही है तैयारी ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका देने की। और यही बड़ा कारण है कि अब ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आई है बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ 24 तारीख को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अनंत महाराज के ऊपर खेला है दाव और बनाया है उम्मीदवार, और आज अनंत महाराज ने भर दिया है नामांकन। तो वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है राजनीति इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि ममता बनर्जी को सताने लगा है अब 2024 के लोकसभा चुनाव में हारने का डर। जिस तरीके से पिछले ही दिनों रिजल्ट सामने आया है बंगाल के पंचायत चुनाव का, और बीजेपी ने 2018 से ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी पंचायत चुनाव में लेकर आई है। वहीं ये भी कहा जा रहा था कि इस बार 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी जो है वो बड़ा झटका दे सकती है दूसरा उम्मीदवार उतार कर टीएमसी के लिए। क्योंकि आपके लिए बता दें कि आज अगर एक ही खिलाड़ी यानी कि अनंत महाराज पर बीजेपी की तरफ से दांव खेला गया है और ममता बनर्जी की पार्टी लगातार जो है उनकी बौखलाहट सामने आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल को बंटने नहीं देंगे या टूटने नहीं देंगे। रोहिंग्याओं को ज्यादातर प्रदेश में बसाने वाली ममता बनर्जी आज ये कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल की धरती को हम ऐसे ही रखेंगे, उसे टूटने नहीं देंगे और बिखरने नहीं देंगे। ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ हाथ मिलाने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में डर जो है वो सताने लगा है ममता बनर्जी को आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। आपके लिए बता दें कि आज अगर ममता बनर्जी पूरे मामले को लेकर बौखला गई हैं, वो ये कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे, तो इसके पीछे का बड़ा कारण जो है वो ये भी है कि एक तरफ अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो अभी उन्हें आने में 5 से 6 या फिर हम कहें कि आने वाले अप्रैल में चुनाव जो है वो लोकसभा के होंगे। और अनंत महाराज यानी कि जो कि पश्चिम बंगाल का जाना माना चेहरा है और इसी के साथ राजवंशी समाज में एक अच्छी पैठ रखने वाले नेता हैं अनंत महाराज, जो कि कभी ये भी डिमांड कर चुके हैं और उनकी तरफ से ये मांग भी रह चुकी है कि पश्चिम बंगाल यानी कि कूच बिहार का जो एरिया है उसे काट कर अलग कर देना चाहिए या फिर पश्चिम बंगाल को केंद्र शासित राज्य बना देना चाहिए। और इसी के साथ अगर बीजेपी ने आज अनंत महाराज पर ये बड़ा दांव खेला है, उन्हें आने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है, तो इसके पीछे का आप गणित समझिए। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है, ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों के साथ हाथ मिलाया है और कहा है कि भैया इस बार जो है वो बीजेपी को हटाना है और मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है। पर आज पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी जो है वो बड़े मजबूत दावेदार नेताओं के ऊपर जो है वो एक के बाद एक जो अगर हम कहें कि बाजी खेल रही है या पासा फेंक रही है, क्योंकि चुनाव हुए अभी पश्चिम बंगाल में पंचायत के, वहां हमने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी के मामा के गांव में उनकी बुरी हार हुई, अपने भी कई जगहों पर राज हुई, और शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के कभी दाहिने हाथ कहलाते थे, बीजेपी ने उन पर दांव खेला और उनकी वजह से बीजेपी को जो है वो काफी जगहों पर फायदा भी हो रहा है। और इसी तरीके से बीजेपी जो है वो कड़े नेताओं पर दाव लगा रही है इस बार भी लोकसभा चुनाव को लेकर, और इसीलिए अनंत महाराज को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है राज्यसभा का, वो भी पहली सीट यानी कि दूसरी सीट को लेकर कहा जा रहा था कि दूसरी सीट जो है वो भी बीजेपी के पाले में आ सकती है। जिस तरीके से बयान पहले बीजेपी के पश्चिम बंगाल के नेता मिथुन चक्रवर्ती दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि टीएमसी के कई नेता जो हैं वो उनके संपर्क में हैं, पर बीजेपी ने अपना एक ही उम्मीदवार पश्चिम बंगाल से उतारते हुए, वो भी इतना कड़ा उम्मीदवार कि उनकी काफी ज्यादा
पैठ है उत्तर पश्चिमी बंगाल में और राजवंशी समुदाय के लोग यहां पर सबसे ज्यादा हैं। विधानसभा की 52 से ज्यादा सीटें, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा की 3 सीटें जो हैं वो उत्तर पश्चिम बंगाल से आती हैं और यहीं पर ये राजवंशी समाज यानी कि मतुआ समाज के लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हैं। और उसके बाद अगर दूसरा कोई समाज है जिसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पश्चिम बंगाल में है तो वो है राजवंशी समाज। और उसी समाज में सबसे ज्यादा बड़ी पैठ और जान पहचान यानी कि सबसे ज्यादा समर्थक जो अनंत महाराज के हैं वो राजवंशी समाज में हैं। और इस समाज का यानी कि एससी समाज में आते हैं ये लोग। और इस समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव है यानी कि मतुआ समाज के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो राजवंशी समाज का है। और इसी प्रभाव को लेकर जो है वो आज टीएमसी की बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है। ममता बनर्जी बयान दे रही हैं। ममता बनर्जी के नेता जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो लगातार बात कर रही हैं और होनी भी चाहिए। आपके लिए दरअसल बता दें कि आज जिस तरीके से ममता बनर्जी की लगातार बौखलाहट सामने आ रही है तो वो ये भी है कि नॉर्थ बंगाल में राजवंशी समाज के करीब 30% आबादी है और साउथ बंगाल में मतुआ के बाद ये सबसे बड़ा एससी समुदाय है जिसका लाभ इस बार बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि इतने सालों के बाद अगर बीजेपी को पहली बार पश्चिम बंगाल में अगर राज्यसभा की सीट एक मिली है, दूसरी भी मिल सकती है, पर उसके लिए बीजेपी ने ज्यादा जद्दोजहद नहीं की। अपना साफ खेल जो है वो बीजेपी की तरफ से इस बार राज्यसभा में खेला गया है। अनंत महाराज को उतार करके एक तरफ अनंत महाराज को बनाया जा रहा है राज्यसभा सांसद और वहीं दूसरी तरफ इन्हीं यानी कि अनंत महाराज को लेकर अब बीजेपी को बड़ा फायदा जो है वो लोकसभा चुनावों में होगा। जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं बंगाल को लेकर और इसीलिए ममता बनर्जी जो है वो लगातार विरोध कर रही हैं बीजेपी के उम्मीदवार का। दरअसल ममता बनर्जी कह रही हैं कि किसी को यानी कि बंगाल एक है और किसी को इसका बंटवारा नहीं करने देंगे। वहीं टीएमसी के सांसद और प्रवक्ता शांतनु सेन कह रहे हैं कि हम बहुत पहले से ये बात कह रहे हैं और जब ये साफ हो गया है कि बीजेपी राज्य में अलगाववाद को बढ़ावा दे रही है। और शांतनु ने यह भी आरोप लगाया कि नॉर्थ बंगाल में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा दे रही है। यानी कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी को लेकर कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो टीएमसी में दिखाई दे रही है और इसीलिए एससी समाज के वोट को अपने पाले में से जाता देख टीएमसी के नेता जो है वो आज इस उम्मीदवार यानी कि अनंत महाराज को लेकर ये तक कह रहे हैं कि ये अलगाववाद की राजनीति जो है वो बीजेपी कर रही है। खैर देखना अहम रहेगा क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद जो है वो तस्वीर साफ तो हो गई है कि पश्चिम बंगाल से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो डर है वो अब लोगों के मन से निकल रहा है और जनता जो है वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जा रही है जिसका डर अब ममता बनर्जी के लिए सताने लगा है। और इसीलिए ममता बनर्जी एक के बाद एक उम्मीदवार और हर छोटी चीज को लेकर बीजेपी पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रही है। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।